नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन की शुरुआत होती है इन पेड़ों के साथ में। जो ये पेड़ हैं यहाँ पर हमारी छत पर लगे हुए हैं। देखो, पेड़ों को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेड़ों को आप गर्मियों के टाइम पानी नहीं दोगे तो पेड़ पूरे मुरझा जाते हैं। इसलिए पेड़ों को पानी देते रहना चाहिए, और पेड़ों को पानी देने से अपने को भी एक अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मैं ज़्यादातर सुबह जगकर ये कोशिश करता हूँ कि पेड़ों को थोड़ा पानी दे पाऊँ। तो अगर आप एक एक गिलास भी पेड़ों के अंदर पानी दे देते हो तो पेड़ों का जो अंदर जो मिट्टी होती है, जो गमले के अंदर जो मिट्टी लगी रहती है, वो मिट्टी नमी पकड़ लेती है। और नमी पकड़ने से जो भी न्यूट्रिएंट्स पेड़ को चाहिए, जैसे जैसे अपने को खाना खाने के लिए रोटी चाहिए होती है या प्रोटीन्स या विटामिन चाहिए होती है, उसी टाइप के जो भी न्यूट्रिएंट्स पेड़ों को चाहिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स सारे पेड़ अपने खुद से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पेड़ों में पानी देने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा बहुत अब एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज करने के लिए सोचा करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने के लिए जगह देखने लगे, तो इधर उधर मैंने जगह देखी। तो जब मैं जगह देख रहा था यहाँ पे, तो पहले सोचा कि यार एक्सरसाइज करने के बाद चाय पीने चलेंगे। तो मैं सोचा आपको दिखा देता हूँ। तो जो नीचे टपरी दिख रही है वहाँ पर जाकर चाय पी जाती है। तो सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, फिर एक्सरसाइज कर ली अपनी। तो जब एक्सरसाइज कर रहा था तो मैं सोचा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की जो कुछ क्लिप्स हैं वो आपको भी दिखा दिए जाए। तो मैंने एक्सरसाइज की कुछ क्लिप्स आप लोगों को यहाँ पे तो ऐड कर दोस्तों दी। थोड़ी देर मैं यहीं पे बैठ रहा हूँ। यहाँ पे क्या बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये ठंडी हवा का जो मज़ा है ना, वो मैं लुत्फ़ उठा रहा हूँ और मतलब मज़ा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह जग के थोड़ा ठंडी हवा के में बैठ भी लो एक्सरसाइज करने के बाद में, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है अपने को। तो वही काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर अभी इसके बाद मैं नहाऊँगा धुलूँगा। दोस्तों, मैं अपना नहा लिया। नहाने के बाद में फिर मैं थोड़ा छत पर आया था कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। तो कपड़े वगैरह सुखा दिया मैं छत पे आके, जैसा आप देख सकते हो। तो छत पर कपड़े सुखाने के बाद में मैं मार्केट साइड गया, क्योंकि मुझे क्या है कि दूध लेके आना था और कल नाश्ता बनाने के लिए और भी चीज़ें लेके आनी थी। तो मैंने रास्ते का जो एक छोटा सा व्यू है वो आपको दिखाने की कोशिश की, तो उसको मैंने इस क्लिप के अंदर ऐड कर दिया। तो जब मैंने क्या क्या ख़रीदा वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, मैंने ख़रीदा वहाँ पे दूध ख़रीदा, क्योंकि दूध की ज़रूरत पड़ती है, दूध अपने को पीते रहना चाहिए। तो मैं शाम के टाइम भी दूध ले लेता हूँ या दोपहर के टाइम दूध ले लेता हूँ, वो दूध अपने काम आ जाता है। इसके साथ में मैंने वहाँ से थोड़े से पोहे लिए। ठीक है, तो ये वाली जो पैकेट है ये 1 किलो वाली, क्योंकि मैं सिंगल रहता हूँ तो मेरे को इतने पोहे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पोहा लिया। वो वाला पोहा अच्छी क्वालिटी का नहीं था। ये सब सामान लेके मैं अपने घर की तरफ निकल गया। जब मैं घर की तरफ अपने निकला तो शाम के टाइम पे मैंने बनवाया आज पापड़, क्योंकि आज के दिन तो मैं व्रत था। तो मैंने आज ये साबूदाने के पापड़ बनवाए, और साबूदाने के पापड़ खाने में दोस्तों जो टेस्ट है ना, वो एकदम बिंदास है। शाम के टाइम दोस्तों फिर ये मेरे कॉलेज के सीनियर आए, जिनका नाम योगेंद्र सिंह राजपूत है। ये जॉन डियर जो ट्रैक्टर है उसके अंदर एरिया मैनेजर है, और 2-3 डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर रहे हैं। तो ये जब इन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया, तो मैं इनसे मिलने के लिए होटल गया। वहाँ पे होटल में मैं सर से मिला। सर से जब होटल में मिला तो हमारे जो कॉलेज की जो यादें हैं वो पुरानी ताज़ा हो गई। हमको अपने पुराने दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, क्योंकि जब अपन पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो अपनी पुरानी मेमोरी ताज़ा होती है, रिफ़्रेश होती है, और अपने को थोड़ा एक अच्छा भी लगता है। तो जब हम यहाँ पे ऐसे ही बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें थी जो अब यहाँ पे क्या क्या बताएं, बहुत सारी बातें हमने की। उसके बाद कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद में हमने खाना खाने का प्लान बनाया। तो खाना खाने के लिए हम लोग बाहर निकल गए। तो बाहर निकल गए, यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट है जो आउटर में, जो ओपन भी है, मतलब ओपन रेस्टोरेंट है, और क्लोज भी, मतलब अंदर भी खा सकते हैं इसमें खाना, क्लोज भी है। तो हमने सोचा जब यहाँ पहुँच गए तो अपने दोस्तों को भी साथ में ले लिया था। जो मेरे 2 दोस्त थे उनको भी साथ में लेके कार से हम यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के अंदर पहुँच गए। तो रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचे तो दोस्तों टाइम ज़्यादा हो चुका था, ज़्यादातर लोग जा चुके थे। एक बर्थडे पार्टी केवल यहाँ इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो रही थी। तो अपने को तो बस खाना खाना था, क्योंकि अपने को लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख। तो हम खाना खाने के लिए पहुँचे। सबसे पहले हमने यहाँ से जाके काउंटर पर जाके बात की। तो हमने उनसे बोला कि यार क्या बाहर हमारे लिए ऑर्गेनाइज हो जाएगा डिनर। तो उन्होंने बोला कि सर थोड़ा मुश्किल है। तो हमने थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हम बहुत दूर से आए हैं, क्योंकि हम 12 किलोमीटर गए थे दूर खाना खाने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, हम ऑर्गेनाइज करा देते हैं, वैसे टाइम ज़्यादा हो गया है, आप थोड़ा जल्दी करिएगा। तो ये इतना बोलने के बाद उन्होंने हमारा डिनर के लिए बाहर ऑर्गेनाइज करने के लिए वो लोग मान गए। तो उसके बाद जब हम बाहर यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और वो ठंडी ठंडी हवा मतलब अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस ठंडी ठंडी हवा के अंदर। और साइड में ही एक यहाँ पे एक जो म्यूजिक बॉक्स था, वहाँ पे गाने बज रहे थे। तो मतलब और ज़्यादा जो सीन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगने लगा था। फिर जैसे ही यहाँ बाहर बैठे, हमको खाना खाना था, सबसे तेज़ भूख लगी थी, थोड़ा बहुत स्टार्टर में मंगाया हमने।
तो स्टार्टर में कुछ खाया, उसके बाद में हमने पूरा ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे आपका जो क्लिप है वो अच्छे से आ नहीं पाई, ये इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि अंधेरा पूरा अच्छे तरीके से था। मैंने कोशिश की पूरी लाने की, लेकिन वो नहीं आ पाया। खाने के अंदर फिर हमने मेन कोर्स में रोटी वगैरह सब्जी वगैरह ऑर्डर की। ये सब चीज़ें जब ऑर्डर कर रहे थे तो ये भी चीज़ लग रही थी कि सर बोले कि यार उनको बाहर का नहीं खाना है, तो उनके कारण हम लोगों ने केवल स्पेशल तुअर की दाल भी अलग से ऑर्डर की। तवा रोटी यहाँ पे हमको अवेलेबल हो नहीं पाई, इस चक्कर में हमको दूसरे बटर नान वगैरह मंगाना पड़ा, गार्लिक नान वगैरह मंगाना पड़ा। वो चीज़ हमने मंगाई। जब खाना आ गया, खाना मज़े से खाया दोस्तों, उसके बाद हम लोग घर पर चले गए और घर पर